Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 1 and we are studying mathematics. Today our topic is subtraction. जैसे हमने पिछले लेक्चर में एडिशन के बारे में पढ़ा था, अब हम सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एडिशन में हम क्या करते थे? टोटल फाइंड करते थे। सब्ट्रैक्शन में हमने बकाया फाइंड करना होता है। मैं इसको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि आप जब कभी किसी शॉप पे जाते हैं, कोई बिस्किट वगैरह ख़रीदते हैं, आपके पास फ़र्ज़ करें 10 रुपीज़ थे, 10 रुपीज़ का नोट था आपके पास, आपने उसमें से क्या किया, 5 रुपीज़ की कैंडी ले ली, ठीक है। तो अब शॉपकीपर आपको कुछ पैसे बकाया देगा ना, भाई आपने 10 का नोट दिया है तो वो आपको 5 का एक कॉइन वापस कर देगा। आपने 5 रुपीज़ की कैंडी ले ली और ये 5 का कॉइन आपको उन्होंने रिटर्न कर दिया। ये अमल सब्ट्रैक्शन कहलाता है। इस अमल को क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। कि रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करना, कि आपके पास बकाया क्या बचेगा, इस अमल को प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं जी। काउंट द ऑब्जेक्ट्स, सब्ट्रैक्ट देम एंड इनसर्कल द करेक्ट नंबर। भाई अगर आप देखो तो ये आपके पास कुछ लॉक्स नज़र आ रहे हैं और ये जो सिंबल है ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। ये वाला जो सिंबल है ये इक्वालिटी का सिंबल है, इक्वल का सिंबल कहते हैं इसे, ठीक है। अब आपके पास ये लॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 लॉक्स थे। उनमें से कहता है कि अगर ये दो वाले लेस कर दें, कम कर दें, तो कम करने का मतलब क्या है? ये 6 थे, इसमें से ये भी कम कर दिया, ये भी कम कर दिया, तो बकाया कितने बचेंगे? 1 2 3 4। तो आपने किसको सिलेक्ट करना है? 4 को। बात समझ आ रही है? भाई 6 में से 2 कम किए, 6 में से 2 लेस किए, तो क्या बचा? 4। इसी तरीके से आपने पार्ट बी और पार्ट सी को भी हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अगर सोल्व द फॉलोइंग, अब इसमें ये सिंबल आपको शो कर रहा है कि सब्ट्रैक्शन का अमल है। अब जैसे एडिशन में आप लाइंस लगा के करते थे, सब्ट्रैक्शन को भी आप लाइंस लगा के कर सकते हैं। कैसे? मतलब ये देखें जी, 4 है तो 4 में से 0 लेस करना है, कम करना है, तो 4 लाइंस लगा लो। अब लेस करने का मतलब है कि आप इसमें से काटें, तो जब 0 है तो 0 का मतलब तो नथिंग होता है। इसका मतलब है 4 में से आपने कोई भी लाइन नहीं काटनी, तो लिहाजा जब कोई भी नहीं काटोगे तो फिर लाइनें कितनी बचेंगी? 4। इसी तरह अगर 7 की मैं बात करता हूं तो आप 7 लाइंस लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से हमने 1 लेस करना है। भाई सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यही है ना, लेस करना है, कम करना है। तो 7 में से 1 लेस करने का मतलब है कि एक लाइन को आपने काट दिया। जब ये काट दिया, बकाया कितनी लाइन बची? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है 7 - 1 किया तो 6। इसी तरीके से अब बकाया पार्ट्स भी 1s में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 10s में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे। इसी तरीके से आपने लाइन लगा देनी है और लाइंस को काटते जाना है और बकाया को काउंट कर लोगे तो आप आसानी सॉल्व कर सकेंगे। अब सब्ट्रैक्शन की रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लें। अहमद हैज़ ₹70, ही बॉट अ पेंसिल ऑफ ₹20। भाई अहमद के पास 70 रुपये थे, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट विद हिम। भाई उसके पास बकाया कितने पैसे बच जाएंगे जब उसने 20 रुपये की पेंसिल खरीद ली? तो बड़ा आसान तरीकाकार है। एक तो आपको इधर ही नज़र आ रहा है, तस्वीर को देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। भाई टोटल कितने पैसे थे उसके पास? 50 और 20 70 थी, और उसमें से उसने 20 रुपीज़ की पेंसिल ले ली, बकाया कितने बचे? बआसानी बता सकते हैं ना आप। अच्छा, मैं इसको आपको इस शक्ल में भी बता देता हूँ कि ये इस शक्ल में कैसे होगा। टोटल पैसे थे 70, उसमें से पेंसिल कितने की आई? 20 की। तो इसको आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पहले बच्चों, आप मैथमेटिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, सीखते हैं ना, वो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में, रियल लाइफ में अप्लाई भी करना होता है और आपको नज़र भी आ रहा होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।